हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं विनोद कुमार प्रजापत स्वास्थ्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपको जो अपने जो वीडियो बनाए तो रियल नंबर का, उसका पार्ट 2 लेके आया हूं, जिसके अंदर हमने क्या किया था 1.1 और 1.2 ये हमने कंप्लीट कर चुके थे। अब हम जो नेक्स्ट आज हम लेके आए बिल्कुल बेसिक, जो आपके एग्जाम के रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आज आपको कराऊंगा 1.3 और 1.4। मुझे पता है आप इसका वेट कर रहे होंगे। तो आज हम रियल नंबर का पार्ट 2 लेके आए और शुरू करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। ये जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं 1.3 और 1.4 के, ये देखना 1.3 का क्वेश्चन इस साल जो अपने 2020 में एग्जाम हुआ उसके अंदर यह क्वेश्चन आया हुआ भी है, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके रिलेटेड इसके टाइप में कोई से भी क्वेश्चन आ जाए तो ये आपको कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 ये पढ़ेंगे। इससे पहले हम 1.3 स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो हमने 1.3 और 1.4 जो स्टार्ट करा, उसमें हम सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहूँगा कि हमने रियल नंबर जो पार्ट जो पहले हमने कर चुके हैं उसमें क्या क्या था। देखिए, उसमें हमने नेचुरल नंबर पढ़े, इंटीजर पढ़े, बारी सारी चीज़ें पढ़ी। इसके बाद आपको रेशनल पढ़ा है, इरेशनल नंबर पढ़ा है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या पढ़ा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो ये चीज आपको मैंने पढ़ाई, जिसके अंदर आपको एग्जाम में ये आएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इसके समझा देता हूं मैं कि क्या है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखिए, अब इसके अंदर एग्जाम में आपको क्या दे रखा होगा, यहाँ तो आपको एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम दे रखा होगा और प्रोडक्ट टू टू नंबर, दो नंबर दे रखे होंगे कोई से भी, ठीक है। अब आप में से एक नंबर आपको नहीं दे रखा है, ये वाला, तो आपको क्या करना है, ये कैसे फाइंड करना है, इन दोनों का मल्टीपल डिवाइड बाय ये वाला नंबर। दूसरा, अगर आपको एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम नहीं देखा है और दोनों नंबर दे रखे हैं, तो इन दोनों नंबरों का मल्टीपल डिवाइड बाय एचसीएफ कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और अगर आपका एचसीएफ है तो दोनों नंबरों का क्या मल्टीपल डिवाइड बाय एलसीएम करेंगे तो आपका एचसीएफ आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले किए थे, जो आपने पहले वीडियो में आपको बताया था। अब जो हम 1.3 के क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपका इस एग्जाम में, मतलब मैक्सिमम एग्जाम में आता ही है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या है, प्रूव दैट √5 इज irrational नंबर। देखिए, हम कैसे करते हैं। देखिए, प्रूव क्या करना है, √5 इज इरेशनल। हम इसको क्या मान लेंगे कि √5 एक रेशनल नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हम शुरू करते हैं। तो शुरू कर लेते हैं, देखते हैं। let us assume that √5 is a rational नंबर। √5 को हमने क्या मान लिया, रेशनल नंबर। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड a अपॉन b, कोई सा भी आप p बाई क्यू भी ले सकते हैं। तो √5 इज इक्वल टू a अपॉन b, where a and b are
को प्राइम नंबर। इसके अंदर ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? जिसका HCF 1 हो। समझ में आया? ए और बी को प्राइम नंबर है जिसका HCF 1 हो, दूसरा कोई इसका HCF नहीं हो। तो यहाँ पर हो गया। अब हम इसको कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीपल A इज इक्वल टू √5B। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो क्या हुआ? ये A स्क्वायर इज इक्वल टू √5B स्क्वायर। सो A स्क्वायर इज इक्वल टू 5B स्क्वायर। देखिए A स्क्वायर इज इक्वल टू 5B स्क्वायर, ये 5 इसके नीचे अगर A स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू B करते हैं अपन, तो क्या है? A स्क्वायर अपॉन 5। A स्क्वायर अपॉन 5 मतलब क्या है कि A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। समझ में आ गई बात? तो फिर ये इसका फैक्टर हो गया भाई। A अगर कंप्लीट डिवाइड है 5 से, तो A का फैक्टर क्या हो गया? 5। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? therefore A square is divisible by 5. So A is also divisible by 5। देखिए A स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो A भी क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट और आगे कहते हैं, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट लेट A इज इक्वल टू 5C। देखना है यहाँ पे A स्क्वायर इज इक्वल टू 5B स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन, ये होगी इक्वेशन आपकी फर्स्ट। A स्क्वायर इज इक्वल टू 5B, तो यहां पर हमने ले लिया 14 इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में रखते हैं अपन, फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा? ये 5C स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा इधर? 5B स्क्वायर। तो क्या इधर क्या है? 25C स्क्वायर इज इक्वल टू 5B स्क्वायर। 5 से कट गया ये, तो क्या है इधर? 5। तो कितना है? 5C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या होगा? C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन 5, मतलब कि B स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और जब ये 5 से डिविजिबल है तो B भी क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। तो ये कंडीशन अपन लिख देते हैं, मतलब कि क्या हो गया? अगर डिविजिबल है तो 5 का फैक्टर क्या हो गया? B का फैक्टर क्या होगा? 5। तो चले अब नेक्स्ट क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे? therefore B स्क्वायर is divisible by 5, so B is also divisible by 5। मतलब कि A वो भी 5 से डिविजिबल है, B है वो भी 5 से डिविजिबल है। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे 15 और यहाँ पे 25 है, ये भी 5 से डिविजिबल है और ये भी 5 से डिविजिबल है। देखो इसका 3 आएगा, इसका 5, इसका मतलब 15 का फैक्टर क्या है? 5, और 25 का फैक्टर क्या है? ये भी 5 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो B स्क्वायर है, जो B है उसका फैक्टर भी 5 है और जो A है उसका फैक्टर भी 5 है। जब ये दोनों फैक्टर 5 हैं दोनों के, A और B के, तो फिर आपने जो माना
क्या माना था, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, ये तो गलत हो गया, ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो फिर अब कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 5 is common factor of both A and B। बोलो सही है कि नहीं, गलत है। पहले हमने क्या था कि पहले ये लिया था कि A और B को प्राइम है। अब हमने यहाँ पे क्या रिजल्ट निकाला कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ A एंड B। यही चीज है कि इसका फैक्टर क्या है, कॉमन A एंड B। तो फिर जो हमने स्टेटमेंट लिया था, स्टेटमेंट क्या था, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर वेयर A एंड B आर को प्राइम। जो हमने माना वो गलत है, मतलब कि अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट दिस fact that but contradict the fact that क्या A and B को प्राइम। देखिए क्या था, द फैक्ट दैट A एंड B को प्राइम, मतलब जो A और B जो को प्राइम हमने पहले बोल रखा वो गलत है, ये इसका कहना है। तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो अवर एजम्पशन, सो अवर assumption that root 5 is rational number is क्या हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग। क्या हो गया कि हमने जो रूट 5 माना था वो गलत हो गया, तो गलत हो गया तो क्या हो गया, हैंस तो क्या हो गया, रूट 5 इज बोलो सही है गलत है, हेंस रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ये हम प्रूफ करना था, जो हमने प्रूफ कर दिया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में 2020 के एग्जाम में आ चुका है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम में आते भी हैं। तो इस पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आपको वापस रिपीट भी कर देता हूं, तो ध्यान से देखना वापस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है और आता भी है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। अब 5 की जगह आप 3 लगा दो, जो इस एग्जाम में आया था 2020 के एग्जाम में। 3 लगाते हैं तो आप क्या हो गए, एज्यूम दैट 3 आ जाएगा, रूट 3, यहाँ पे रूट 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी रूट 3, इसके बाद स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे रूट 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, a स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे a इज इक्वल टू 3c आ जाएगा, फिर 3c होल स्क्वायर 3b स्क्वायर, तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना 3b स्क्वायर। सेम सिचुएशन 5 की जगह आपको क्या कर देना है, 3 लिख देना है। और सेम सिचुएशन आपको ये लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट fact that a and b को प्राइम है। सो अवर एजम्पशन दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, जो हमने माना वो रेशनल नंबर जो गलत है, तो हमें क्या, हेंस रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। जो हमें प्रूफ करना था, जो हम प्रूफ कर चुके कि ये आपका इरेशनल नंबर है।
देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम इसके आगे चलते हैं कि कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको ले लेता हूं, जो थर्ड है, जो 6+2। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि कैसे करना है। देखिए 6+√5 ये क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे इसको देखना। 6+√5 = a/b कर देंगे, ठीक है। अब ये जो 6 है इस तरह बाई टीपी हो जाएगी, a/b -6, so √5 = a -6/b, so √5 = ये हो जाएगा। अब देखिए इसको अब कैसे प्रूव कर, बस ये इतने तक क्वेश्चन ही करना है, इसमें ज़्यादा आगे जाना की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना ही हो जाएगा। बाकी ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा रहेगा ऐसे, पर बहुत इजी है, बस आपको ये करना है और क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इतना ही क्वेश्चन करना है। अब ये देखिए ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है ये रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा, रेशनल है। तो हम जो मान रहे हैं वो गलत है। बस यहीं तक करना है, तो आपका प्रूव करेंगे कि ये आपका इरेशनल है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसके बाद आप 1/√2 अगर आता है उसका भी कैसे करेंगे, उसका a/b क्रॉस होगा √2 = b। अब देखिए √2 a = b ये होता है, तो क्या करेंगे आप, देखता हूँ मैं, देखो ये कंडीशन ऐसे ही बन जाएगी। ये a = √5 भी बन रही है। इसके बाद जो प्रोसेस है वो सेम वैसे ही करनी है, ठीक है। तो मैंने ये दो क्वेश्चन आपको समझा दिया, बहुत ध्यान से आप घर पे करिएगा, ट्राई करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और उस टाइप के आपके क्वेश्चन करने हैं, ये आपको ध्यान से करना है। चलिए अब अपन नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन है। एक एक नंबर के क्वेश्चन आते भी है। वैसे आरबीसी में ये वाला जो क्वेश्चन मैं आगे कराने वाला हूँ, आरबीसी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। आरबीसी बोर्ड जो 2020 में आया। अपन चलते हैं अब एक्सरसाइज 1.4 के अंदर। क्या है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। जो डिवीजन हम कर रहे हैं एक्चुअल वो नहीं करना आपको, और इसका आपको आंसर फाइंड करना है। इसके ये कि ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। और मैं आपको अपनी पहले वाली जो वीडियो था रियल नंबर्स के अंदर मैंने आपको बता चुका था कि रेशनल नंबर क्या क्या है और इरेशनल क्या है। रेशनल वो चीज़ है जिसके अंदर टर्मिनेटिंग आता है, मतलब डिवाइड करने के बाद एंड हो जाए, और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे आपने 10/3 कर दिया तो 3.333 ऐसे चलता है, तो रिपीट भी हो रहा है और चलता भी रहता है। तो ये दो चीजें तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कैसे। तो देखना यहाँ पे क्वेश्चन अपन फर्स्ट कर लेते हैं, एक्सरसाइज 1.4। देखिए 1.4 का अपन फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। देखना आप किसको कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि आपको 2 पावर m 5 पावर n में ही बदलना है। अगर ये दोनों चीजें आ जाती है तो अब तो समझ लेना ये टर्मिनेटिंग है, अगर कुछ और आता है तो समझना कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो कैसे करते हैं आइए जानते हैं। बहुत इजी है, एग्जाम में आता भी है। देखिए सबसे पहले 13/3125 का आप क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे, एलसीएम ले लो। तो 5 से 2 और 3 से जाएगा नहीं, तो कितना हुआ। देखिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे अगर हम 3 से करें तो आप 3 का डिवाइड करेंगे। मैं आपको एक बहुत ही शॉर्टकट ट्री बताता हूँ कि 5 + 2 7 8 9 10 और 11 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। जब 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अपन 5 से कर लेते हैं। कितना 6 2 5, फिर 5 से कितना 1 2 5,
फिर 5 से 25, फिर 5 5, फिर 5 1 1 2 3 4 5, कितना आया 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या हुआ 13 अपॉन 5 पावर 5। अब देखिए यहाँ पे अब ये हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 और 5 ही है और तो कोई नंबर नहीं है, तो 2 का हम लगा सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो इसके आगे हम क्या, फर्स्ट ये है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, तो हम सेकंड क्वेश्चन को साथ में लेके चल रहे हैं, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल 5 पावर 5 है, तो आपको 5 है तो 2 लेना है और 2 है तो 5 लेना है, तो क्या करेंगे 2 की पावर भी 5 ऊपर नीचे कर दिया ये। अब देखें कैसे, देखो ये नंबर दोनों कट जाएगा तो वापिस नंबर आ जाएगा, तो नेक्स्ट फिर कैसे करेंगे अपन 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स 5 इंटू 5, सॉरी ये कितना हुआ 2 इंटू 5 पावर देखिए ऐसा आप कर सकते हैं, ये आपने 9th में ही पढ़ा था, पावर ऑफ एक्सपोनेंट देखा आपने कि अगर बेस सेम है और पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो हम 2 इंटू 5 और दोनों की पावर 1 कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 4 8 16 और 32 इंटू 13, तो कितना आया 6 फिर 41 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 5, 416 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे आपको डेसिमल नहीं आ रहा है तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ कि डेसिमल लगाते कैसे। देखिए ऊपर नंबर कितने, डिजिट कितने 1 2 3, उतने जीरो देख लो नीचे 1 2 3 खत्म। इसके बाद बचे कितने 2 जीरो, उसका भी तो ऊपर डिजिट होना चाहिए लेकिन है नहीं, तो अपन यहाँ पर 2 डिजिट और लगा देंगे ऐसे, एक ये और एक ये, तो फिर 1 का ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, ये तो था, मैंने आपको समझाया। तो क्या आंसर आएगा 0.00416। तो बताइए टर्मिनेटिंग है या नहीं है? तो ये क्या आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, क्योंकि ये क्या हो गया एंड हो गया। अब देखिए मैं आपको वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो आरबीसी बोर्ड में इस साल आया था। ठीक है, तो वो आपको मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ, मैं आपको समझा चुका हूँ, अच्छा आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर 2 मार्क्स का भी आता है तो आपका कंप्लीट 2 मार्क्स आने चाहिए। बहुत इजी मेथड है। टर्मिनेटिंग हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो एग्जाम में आया, वो एग्जाम में आया वो क्वेश्चन कौन सा है? आरबीसी एग्जाम में आया था 7/80। 7/80 देखना 7/80, सो 8 इंटू 10, यही करेंगे। क्या करेंगे 7/8 इंटू 10, तो क्या है 7/2 पावर 3 मल्टीपल 10। अब ये तो वैसे वैसे रहने दो, अब 2 पावर 3 है, अब बताइए यहाँ पर अपने को 5 की टेबल 5 का लेना पड़ेगा।
तो 5 का कैसे करेंगे, तो 5 पावर 3 और 5 पावर 3। देखिए यहाँ पे 2 पावर 3 है तो हमने 5 पावर 3 लिखा, उधर हमने 5 पावर 5 था तो 2 पावर 3 लिखा। तो नेक्स्ट कैसे करेंगे ये, सेवन इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 2 मल्टीपल 5 पावर 3 मल्टीपल 10, ये कितना हुआ 7 इंटू 125 अपॉन 10 टू द पावर 3 मल्टीपल 10। 125 का मल्टीपल 7 से 5 3 1 8 875 875 डिवाइड 1 2 3, ये तो 3 और ये 10। अब यहाँ पर भी आपको डेसिमल बता देता हूँ, ऊपर कितने 1 2 3 1 2 3 हो गया खत्म, एक जीरो और बचा तो यहाँ पर एक जीरो करके डेसिमल लग जाएगा। तो ये आया 875। तो ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा ये। तो ये वाला क्वेश्चन आया चुका है, आप थोड़ा ध्यान से करिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इजी, इतने बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये एंड हो गया तो ये टर्मिनेट हो गया। आपको जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है बिल्कुल मुझे आता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अगर थोड़ा हड़बड़ा जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे गलत हो जाएंगे कि इतना हार्ड पेपर आता। डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना है। चलिए अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले एक क्वेश्चन और जो नॉन टर्मिनेटिंग, इस पे चलते हैं अपन। 77 अपॉन 210, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट का 10। ओके, तो देखते हैं अब कैसे करें। 77 21, तो क्या होगा इसका आंसर, तो 3 इंटू 7 इंटू 10, अगर इसको काट भी दे 7 से ये तो कितना 11, 11 अपॉन 3 इंटू 10। अब देखिए 3 आ गया, न तो ये किस फॉर्म में, न तो ये 2 की, ये न इस फॉर्म में है नहीं, 2 पावर m और 5 पावर n नहीं है, तो फिर ये क्या होगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये समझ में आ गई बात। इसके अंदर हम एक और क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं इसमें से। देखिए एक और क्वेश्चन है और वो है 8 क्वेश्चन, फर्स्ट का 8, 6 अपॉन 15। देखते हैं इसका। देखिए ऊपर क्या है 6 अपॉन 3 इंटू 5। अब देखना यहाँ पर आपने 3 देखा और आपने कह दिया है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि अगर ये कट रहा है तो आपको काटना भी है। देखते हैं कैसे, 3 से ये कट रहा है तो क्या हो गया, ये कट रहा है तो 2 ये 1, तो क्या आया 2 अपॉन 5 इजी है, तो क्या आ गया 5 सॉरी 2 अपॉन 2 कर लिया, 2 इंटू 2 कितना है 4, 5 इंटू 2 10, तो कितना आया 0.4 अपॉन 10, आंसर आया 0.4 कंप्लीट। तो ये क्या, ये भी टर्मिनेटिंग है। देखिए यहाँ पर 3 आ रहा था, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान से करना है। 3 आ रहा है, ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट कर दिया उसका तो फिर गलत हो जाएगा, तो आपको थोड़ा ध्यान से करना है। तो ये 4 अपॉन 10 0.4 हो जाएगा। देखिए ये तो थी
हमारा 1.3 और 1.4। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक बार रिपीट वापस कर देता हूँ मैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए सबसे पहले जो पार्ट हमने बनाया था रियल नंबर का उसमें था 1.1 और 1.2। ये दूसरा पार्ट जो हमने बनाया उसके अंदर क्या था 1.3 और 1.4। 1.3 के अंदर जो हमने क्वेश्चन पढ़ा बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। कैसे किया ये मैंने आपको बताया, पहले आपको उसको मान लेना है कि √5 इज अ रेशनल नंबर। ये पूरी प्रोसेस करने के बाद फिर हम गए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये क्या है कि ये इसके फैक्टर है 5, ए और बी के फैक्टर है। फिर हमने ये क्या बना, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट द फैक्ट दैट ए एंड बी को प्राइम, सो आवर एजम्पशन दैट √5 इज अ रेशनल नंबर इज रॉन्ग। जो हमने माना वो गलत है, तो हेंस √5 इज अ इरेशनल नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको करना है ध्यान से। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे लिया कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेट है। 1.4 के क्वेश्चन कि आपको कैसे फाइंड करना है कि ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेट है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। मतलब आपको डिवीजन ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे 3, 1, 2, 5 डिवाइड बाय 13 कर दिया, तो ऐसे करने से टाइम हो जाएगा। तो आपको कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। तो ये ऐसे अब देखिए इसका फैक्टर क्या है, ये अब यहाँ 5 की पावर 5 है तो इधर आपको 2 की पावर 5 लेनी है। अगर इधर 2 की पावर 5 है तो इधर 5 की पावर लेनी है। समझ में आ गई बात। इसके बाद ये किया तो ये टर्मिनेटिंग हुआ। इसके बाद 7/80 ये आरबीसी के 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा ध्यान से करिएगा आप। इसके बाद 2 पावर 3 है तो हमने 5 पावर 3 किया क्वेश्चन, और ये टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि ये एंड हो गया। नेक्स्ट 77/210 तो 77 7 का बचा, तो इसका मतलब ये कुछ आगे होगा नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये कौन सी फॉर्म में नहीं है, ये 2 पावर m और 5 पावर n की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके बाद ये 6/15 6 3 इंटू 5 कर लिया तो 3 कट गया, तो उस पर 2/5 तो 2 और 2। देखो अपन डायरेक्ट भी करते हैं, ये 20 हो गया, ये 4 0 पॉइंट, तो अपन लेकिन एक मेथड से कर रहे हैं। ऐसा तो अपन भी जानते हैं 2/5 कर लिया तो आंसर ये आएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। 2/2 ऐसे मेथड वाइज करोगे तो ये आपका क्वेश्चन सही होगा। समझ में आएगी बात। चलिए, तो आज हमारा पूरा रियल नंबर जो चैप्टर था वो एंड हो गया। आप इस प्लेटफॉर्म पे जो आ चुके हैं स्वास्थ्य ग्रेजुएशन पे, बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए, और आप इस प्लेटफॉर्म से जो जुड़े हुए हैं, मैं वादा करता हूं कि आप एक अच्छे यहाँ से पढ़ के बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आओगे। तो आप बराबर टाइम टू टाइम पढ़िएगा। और ये हमारा ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। बिल्कुल मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। उसके बाद हमने पॉलिनोमियल का आपका आएगा, जिसमें आपके 2.1, 2.2 और 2.3 में क्या क्या क्वेश्चन है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारा आज का था जो रियल नंबर पहले वाला पार्ट और रियल नंबर 2 ये दूसरा पार्ट, दोनों कंप्लीट हो गया। हमारा पूरा रियल नंबर चैप्टर एंड हो गया। तो इसके अंदर मैंने बता दिया कि कौन कौन से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इस पर अपना ध्यान दीजिए। आज हम अब यहाँ पर आपसे अलविदा लेते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वापस पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो फिर तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। देखिए आप ये क्वेश्चन एक बार